दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम शास्त्रों में बताए गए उपायों के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिनसे होती है धन की प्राप्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने हमें किसी कारगर समस्या का समाधान प्रदान करने के लिए शास्त्रों में बताए गए उपायों को किस प्रकार से महत्वपूर्ण माना है? शास्त्रों में बताए गए उपाय हमारे समस्याओं का समाधान निकालने का सार्थक मार्ग प्रदान करते हैं। ये उपाय विभिन्न विषयों पर आधारित होते हैं, जैसे कि आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य, परिवार और आध्यात्मिक उन्नति में बताए गए उपाय हमें जीवन के सभी पहलुओं में सहारा प्रदान करते हैं। वे हमें सही मार्ग पर चलने का सार्थक तरीका बताते हैं ताकि हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। इससे साबित होता है कि शास्त्रों में बताए गए उपायों का महत्व अत्यंत अद्भुत और गहरा है। इन उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में मोड़ सकते हैं। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको अगर गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख हासिल होता है। हल्दी विशेष तरह की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए। साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति बहुत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माने जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी ये कारगर माना जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है। ये नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारण है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, ये भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ चाहिए और हल्दी का उपाय करने से, हल्दी के छोटे प्रयोगों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही हासिल हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का असर है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय इन समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। से पहले करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहेगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर हैं, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत हांट लेनी है, और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन लें।
ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी, बृहस्पति मजबूत होंगे, क्योंकि ये पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पति इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आप प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला लें। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान तक जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें। और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें। उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुद्ध असर मिलेगा और बहुत ही मां लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको ये जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पति के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप एक दो बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें, या फिर इसी कागज को हर बृहस्पति के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ, आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पति का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और मां लक्ष्मी का मंत्र जो आपने लिखा है अचूक रूप से ये काम करता है।
बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए उसमें, बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने भिगो के रखी है रात की, तो वो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्ति हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही हैं तो वो दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप अपने संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है ये, और बहुत ही चमत्कारी रूप से ये काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है, और बृहस्पति शुभ हो जाए तो में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक उपाय हैं। बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। ऐसा करने से कार्य में आ रही सारी बाधा दूर होती है। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें और हर दिन इसकी पूजा करें। ऐसा करने से लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं। अगर बहुत समय से आपका धन कहीं अटका हुआ या किसी काम में फंस गया है तो चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन जल्दी वापस आ जाता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो गणेश जी को हल्दी का टीका लगाएं और फिर हल्दी से अपने माथे पर तिलक लगाकर घर से निकलें। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और कार्य में तरक्की मिलती है। बुरे सपनों से परेशान हैं तो हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सोएं। ऐसा करने से बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रोज चुटकी भर हल्दी अर्पित करने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। इस उपाय से विवाह में आ रही बाधा भी दूर होती है। ये उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल वास्तु को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साबित हुआ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती हैं या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सोखता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति को भंग कर देता है, जिससे वो अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है।
मतलब एक अध्याय, पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेके आ रहे हैं, उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए, वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं करता है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्त। तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है, तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के मायाजाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है, तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बताएं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाईं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा उन्हीं नींबू के साथ। वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं, हनुमान जी के मंदिर में 1 नींबू और 4 लौंग, हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाएं, पालती मार के आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थीं, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा, नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे, दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वो सौभाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दूसरा, बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लगे, तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में 1 नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ 1 नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय न हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू।
ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको क्या है, पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा उपाय है, एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में इस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं, शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती हैं और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त अब आपको 6ठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं, भाग्य का साथ न मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं परंतु आप लोग थक चुके हैं, मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मान लीजिए दोस्तों किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सोमवार के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपके हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार सावन अष्टमी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। आने वाले सोमवार के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है।